वेलकम बैक इन कुफारा एकेडमी क्लासेस। मैं आपका मैथ्स टीचर मिस्टर सजाद सर। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि हमने पैराबोला के बारे में, पैराबोला के जो कंसेप्ट्स थे उनको क्लियर किया और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी हमने किया था कि जिसमें हमने देखा कि हम किस तरीके से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं अंडर सैम्पल कर्व्स के। तो आज देखते हैं कि सर्कल के अंदर हमारी क्या इक्वेशन रहेगी और सर्कल के अंदर हम किस तरीके से एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें कि अगर सपोज करते हैं कि हमने एक सर्कल लिया, यहाँ पे 2D शेप हमारी रहती है, ये सर्कल है हमारा और यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट होता है। इस सेंटर पॉइंट से लेकर इस सरकमफेरेंस तक लेंथ ऑफ आर्क जो हमारी रहती है, हमारा जो ये सरकमफेरेंस रहता है सर्कल का, इस फिक्सड पॉइंट से लेकर इस सरकमफेरेंस तक जो हमारी डिस्टेंस रहती है, ये डिस्टेंस हमारी होती है रेडियस। और अगर यहाँ से यहाँ तक हम टोटल कैलकुलेट करें, ये एक ऐसी लाइन बन जाती है जो इस सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है, तो ये हमारा रहता है डायमीटर। तो इस सर्कल को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, this is our first, second, third and fourth part. The first part is called first quadrant. This is second quadrant. This is third quadrant and this is fourth quadrant. ये 4 quadrants हमारे रहते हैं। अगर सपोज करता हूँ कि मैं आपको कहता हूँ कि मुझे इस सर्कल का आप एरिया बताएं, अगर इस सर्कल की जो रेडियस लेता हूँ मैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ, सपोज करता हूँ ये है, तो ये हमारा ओरिजिन रहता है 0,0 और ये जो हमारा पॉइंट रहेगा यहाँ पे, ये रहेगा a,0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है x एक्सिस की वो तो a है और y एक्सिस तो है ही नहीं, मतलब ये जो यहाँ पे रहेगा ये a,0 रहेगा यहाँ पे पॉइंट्स, और ये हमारा ओरिजिन होता है 0,0। अगर मैं आपको कहूँ कि इस सर्कल का एरिया निकाल कर दें, अगर 10th क्लास के हिसाब से आप देखें, आप इस सर्कल का एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का अगर आप यूज करें, यहाँ पे आपका जो आर है वो इस टाइम ए है, मतलब जो आपकी रेडियस है यहाँ पे, योर रेडियस इज इक्वल टू ए, आपकी जो रेडियस है वो तो ए है, तो आप लिखें पाई और आर की जगह आप ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपका जो एरिया आया पूरे सर्कल का वो तो आया पाई ए स्क्वायर। और अगर मैं आपसे कहूं मुझे सिर्फ इस क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, तो आप यहाँ पे एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर आप निकालें यहाँ से, तो आप कहेंगे टोटल एरिया अपॉन 4, दिस इज द एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया आया दैट इज पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। ये एक तरीका है। अगर दूसरे तरीके से आप चाहें इसका एरिया फाइंड आउट करना, आप देखें इस पोर्शन का अगर मैं आपको बताऊं कि आप इस कर्व के अंदर जो ये बाउंडेड रीजन है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसी का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो आपको तुरंत ये समझ में आ जाएगा कि आप यहाँ से अगर इस पार्ट को बाहर निकालना है, सिर्फ इस पार्ट को आप बाहर निकाल रहे हैं, तो ये जो आपकी फिगर बनती है कुछ इस तरीके की बनती है, जिसे आप कहते हैं सेक्टर। तो आपको यहां से भी आप फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कौन सा फार्मूला यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं? थीटा डिवाइडेड बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। और इसका आपको करना है क्योंकि आपको पता है ये सेक्टर है, 2 रेडियस आपके पास है इंक्लूडिंग लेंथ ऑफ आर्क, 2 रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क आपका सेक्टर बना देता है। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है वो तो 90 डिग्री है, जो आपका थीटा रहता है वो आपका 90 डिग्री रहेगा। तो थीटा की जगह अगर आप 90 लिखें, 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस विल बी कैंसल्ड आउट, 9 1s are 9, 9 4s are 36 इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। दिस इज द एरिया ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि सेक्टर का एरिया है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमारे पास एरिया आया। तो वो क्या आया? पाई आर स्क्वायर। यहाँ से क्या आया? पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से भी आ रहा है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं बता दूं, मुझे बताएं टोटल सर्कल का एरिया क्या है, तो आप यहाँ से मल्टीप्लाइड बाय 4 कर सकते हैं, 4 4 विल बी कैंसल्ड आउट, दिस इज पाई आर स्क्वायर।
तो दो तरीकों से आपने इस सर्कल का या फर्स्ट क्वाड्रेंट का मैं कहूँ एरिया जो निकाला, वो आपने पाई आर स्क्वायर, जो कि आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, क्लास 10th में भी पढ़ा जाता है। और क्लास 10th में आप जो सेक्टर पढ़ रहे हैं, सेक्टर का एरिया जब आप कैलकुलेट करते हैं क्लास 10th में, तो उस फार्मूला का यूज करके भी हमने यहाँ पे इस सर्कल का एरिया निकाला। लेकिन क्या इसके बगैर हम किसी और तरीके से इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप देखिए। तो अगर ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पे, और ये आर्क है सर्कमफ्रेंस, अगर मैं आपको बताऊं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सर्कल जो होता है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, तो आप बताएंगे सर सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर रहता है। लेकिन यहाँ पे जो h और k रहते हैं ये आपका ओरिजिन रहता है, 0,0 रहता है। अगर इसकी जगह मैं 0 पुट करूँ, दिस बिकम्स x स्क्वायर, प्लस इसकी जगह पुट करूँ तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आपका इक्वेशन होगा एक सर्कल का। तो जो इसकी इक्वेशन होगी इस करो की वो होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक। और जो आपका r है वो यहाँ पे तो a है, तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पे दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल रही। ये पॉइंट जो यहाँ पे रहते हैं ये 0,0 और ये जो पॉइंट रहता है ये 1,0। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सीखा था कि अगर हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करें और अगर हम लिमिट्स ले रहे हैं x एक्सिस में तो फार्मूला रहता है हमारा y एक्सिस, और अगर हम लिमिट्स ले रहे हैं y एक्सिस में तो हमारा फार्मूला रहेगा x dx। तो इस बार भी हम जो लिमिट्स ले रहे हैं यहाँ पे ये x एक्सिस में ले रहे हैं 0 एंड a, ये x एक्सिस है 0 और a, और ये आपका जो रहता है 0,0 ये आपका रहता है y एक्सिस का। तो हमने जो यहाँ पे लिमिट्स लिए ये x एक्सिस में लिए और जो हमारा फार्मूला रहेगा दैट्स y। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए होता है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू आप डायरेक्टली इसमें निकाल सकते हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आपकी y की वैल्यू रही, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू a रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ऑफ x। अब हम पढ़ते हैं कि जो रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है ये किसके बराबर होता है। ये फार्मूला जो हमारा रहता है यहाँ पे ये बराबर होता है x डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x बाई a, जो कि क्लास 12th में पढ़ा जाता है। तो इसकी जगह हम इसी फार्मूला का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू a, इसकी जगह हम x अपॉन 2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a। तो इसकी ये इंटीग्रेशन होती है। जब इंटीग्रेशन ये हो जाती है तो हमारे लिमिट्स यहाँ से यहाँ आ जाएंगे 0 टू, ठीक। अब हम क्या करते हैं, लिमिट्स को जब अप्लाई करते हैं पहले अपर लिमिट का को अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम लोअर लिमिट को अप्लाई करते हैं। अगर हम अपर लिमिट को यहाँ पे अप्लाई करें, आप देखें जहां जहां आपका x आ रहा है वहां वहां आप a का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं a का इस्तेमाल करूं, यानी कि a की वैल्यू x की जगह मैं a को पुट करूं, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इट बिकम 0, द होल टर्म बिकम 0। आप देखें अगर यहाँ से रूट ऑफ a स्क्वायर और x की जगह में मैं a का यूज करूं यहाँ पे, दिस इज a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 0, रूट ऑफ 0 इज 0 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय 2 दैट्स इक्वल टू 0। तो मतलब ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाती है। और यहाँ से दिस इज a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे a का इस्तेमाल करें, a बाई a इज 1 यानी कि साइन इनवर्स 1। तो पहले हमने अपर लिमिट का इस्तेमाल किया, यानी कि जहां जहां x वहां वहां हमने पुट किया a, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई और यहाँ पे a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स 1 आया माइनस। अब लोअर लिमिट का इस्तेमाल करें आप, अगर यहाँ पे 0 का इस्तेमाल करूं यानी कि पुट करूं 0, x की जगह जब मैं पुट करूं 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, ये टर्म फिर से 0 हो रही है। अब यहाँ पे आए a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स
दिस इज x की जगह जब 0 पुट करूं 0/a इज 0। दिस इज a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 90, और 90 को हम लिखते हैं पाई अपॉन रेडियन में लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैं पाई अपॉन 2 लिख सकता हूँ, माइनस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 तो 0 होता है। दिस इज a स्क्वायर बाई 2 इंटू में 0, एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0। दिस इज पाई इंटू a स्क्वायर अपॉन 2 2 जार 4 माइनस दिस इज 0, तो ये रहेगा आपका पाई a स्क्वायर अपॉन 4। ये किसका एरिया आया? सिर्फ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया। जब हमने पाई आर स्क्वायर का इस्तेमाल किया था तब भी हमारा पाई स्क्वायर अपॉन 4 आया था। जब हमने सेक्टर का फार्मूला इस्तेमाल किया था तब भी जब एरिया निकला था फर्स्ट क्वाड्रेंट का वो भी था पाई स्क्वायर अपॉन 4। और यहाँ से हमने देखा जब इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है तब भी हमारा एरिया सेम आता है। तो एक सर्कल को मैं आपको सिखा रहा था कि एक सर्कल का जब हम एरिया निकालते हैं, चाहे आप छोटी क्लासेस में निकालें या बड़ी क्लासेस में निकालें, बस अगर आप छोटी क्लास में फार्मूलाज का यूज़ करके इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, तो अपर क्लासेस में आप लिमिट्स का इस्तेमाल करके इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आपका एरिया मिल जाता है, चाहे आप पूरे सर्कल का एरिया निकालें, चाहे आप एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालें। एक्चुअली यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था वो था एरिया अंडर कर्व्स, वही हम पढ़ रहे थे, यानी कि इस कर्व के अंडर, और जहाँ से आप लिमिट्स ले रहे हैं और इस लाइन के ऊपर जो बाउंडेड रीजन है आपको उसी का एरिया निकालना था बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन, और उसमें से इंटीग्रेशन के फार्मूलाज भी अप्लाई होते हैं। लेकिन मैंने आपको सिखाया कि क्लास 9th में आप किस तरीके से या क्लास 10th में आप किस तरीके से एरिया फाइंड आउट करते हैं एक सर्कल का, और क्लास 11th या 12th में आप किस तरीके से इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थे आज की हमारी क्लास, यहाँ पे अपनी क्लास को इख्तिताम कर देते हैं, और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एलिप्स। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।